हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आर एम क्लासेस। आज का जो वीडियो है ये टाइप ऑफ नंबर का है, कितने प्रकार के नंबर होते हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए, टाइप्स ऑफ नंबर मीन्स नंबर के प्रकार, कितने टाइप के नंबर होते हैं। देखिए, जो पहला नंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो नंबर है जैसे कि जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, या फिर ऐसे गिनते गिनते अनलिमिटेड मतलब इन्फिनिटी तक, इसी नंबर को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें जीरो शामिल नहीं होता है, ये बस काउंटिंग नंबर होता है। जो नंबर हम गिन सकते हैं एक से लगाए अनंत तक, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला नंबर क्या है। जो दूसरा नंबर है ये देखिए, होल नंबर है, ठीक है, पूर्ण संख्या। होल नंबर किसको कहते हैं? देखिए ये क्या है, पूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती है जिनकी गिनती हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7। जैसे आप लोग अभी पीछे देखे हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर चालू होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसके पहले यदि हम जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर कहाँ से होता है? जीरो से लेके, और जितना भी काउंटिंग नंबर हो सकता है जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, और ये अनंत तक जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं होल नंबर है, ठीक है, या फिर पूर्ण संख्या। ये जो नंबर है होल नंबर, ये देखिए नेचुरल नंबर ही है, बट इसमें हम जीरो जो है वो इंक्लूड कर लिए हैं, मतलब कि जीरो भी इसमें ऐड कर लिए हैं। सो गाइस, ये होता है आपका होल नंबर। अब चलिए अगला देखते हैं क्या है। सो गाइस चलिए देखते हैं इंटीजर क्या होता है, ठीक है, पूर्णांक संख्या। जैसे कि मान लीजिए नंबर आप लोग जानते होंगे, नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे जीरो आता है, इस साइड सारा पॉजिटिव नंबर आता है, 1 2 3 4 5 अनलिमिटेड अनंत तक, और इधर से क्या आता है, सारा निगेटिव नंबर आता है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो देखिए जीरो से इधर पॉजिटिव होता है, इस साइड पॉजिटिव होता है, और इस साइड जो भी नंबर आता है निगेटिव होता है, ठीक है। तो इंटीजर ऐसा नंबर है जो कि निगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि निगेटिव नंबर भी इसमें होता है, और जीरो भी होता है, और पॉजिटिव नंबर भी होता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है निगेटिव का और पॉजिटिव का, इसमें निगेटिव संख्या भी आता है और पॉजिटिव संख्या भी आता है, ठीक है। तो गाइस, इंटीजर में निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। इसमें कभी भी नंबर पॉइंट में नहीं आता है, ठीक है, पॉइंट में नहीं आता है, और भिन्न में इसमें कभी नंबर नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें 0.5, 0.5 कहाँ पे कर रहा है लाइज, देखिए यहाँ पे कर रहा है लाइज, कर रहा है ये 0.5। तो कभी भी 0.5 जो है ये इंटीजर नंबर नहीं है, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होता है, हमेशा 1 2 3 4, या फिर -1 -2 -3, ऐसे करके जितने भी संख्या होता है वो इंटीजर होता है, ठीक है। यदि इंटीजर नहीं है तो वो फ्रैक्शन होगा, मतलब कि भिन्न होगा, फ्रैक्शन होगा, ठीक है ना, भिन्न होगा, या फिर पॉइंट में होगा। यदि होल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर निगेटिव में है कोई नंबर, तो इन्हीं सभी संख्या को हम लोग कहते हैं इंटीजर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सो गाइस, एक होता है इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले इवन नंबर क्या होता है। सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो सिर्फ 2 से विभाजित हो सकती है, जैसे कि 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो इवन संख्या मतलब इवन नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, ये सब कोई भी ऐसा संख्या जो 2 से डिवाइड हो सके, इसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कोई भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाए उसी को हम लोग कहते हैं इवन नंबर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है। ऐसी संख्या जो कि 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग कहते हैं ऑड नंबर, या फिर विषम संख्या, ठीक है। ये क्या होता है, नॉट डिवाइडेड बाई 2, नॉट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, इसी को हम लोग कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए देखिए 3 है, 5 है, 9 है, 21 है, 23 है, ये सब नंबर जो है ये सब ऑड नंबर कहलाते हैं, ठीक है। सो गाइस चलते हैं अगली संख्या देखते हैं। सो गाइस अब देखते हैं कॉम्पोजिट नंबर
और प्राइम नंबर, ठीक है। कंपोजिट को कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या और प्राइम को हम लोग कहते हैं ऋण संख्या या फिर अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या इसको कहते हैं प्राइम नंबर को, ठीक है। सो गाइस कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो दो या दो से अधिक नंबर से डिवाइड हो सके, ठीक है। ऐसी हम लोग संख्या को कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। जैसे कि मान लीजिए 6 है, ठीक है। 6 देखिए 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और 3 से भी हो सकता है, ठीक है। और खुद अपना 6 से भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए 6 जो है ये 4 नंबरों से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। मतलब कि 1 2 3 4 से, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं जो भी संख्या 2 या 2 से अधिक नंबरों से डिवाइड हो सके, भाग हो सके, इसी को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आप लोग ले लीजिए 10, ये देखिए 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है और 10 से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर। देखिएगा इस प्राइम नंबर जो होता है इसके मात्र 2 नंबर से ये डिवाइड होता है, ठीक ना। पहला 1 से होता है और दूसरा अपने खुद से होता है, स्वयं से होता है, ठीक है। खुद से होता है, स्वयं से। इसके सिवा और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल देखिए 2 है, ठीक ना। 2 देखिए किसी किसी डिवाइड होगा, एक तो 1 से होगा और एक स्वयं से 2 से होगा। जैसे कि 3 देखिए, 3 क्या होगा, एक तो 1 से डिवाइड होगा और दूसरा 3 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि 5 है, 5 देखिए 1 से डिवाइड होगा और दूसरा 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 2 ही नंबर से ये डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर ऐसी नंबर है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जिसके मात्र 2 नंबर से डिवाइड, इसके पास 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो देखिए 2 होता है, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद 3 होता है। एक देखिए जो 1 है ये ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए हम लोग देखते हैं पहले रेशनल नंबर क्या होता है। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक है। तो रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। p क्या होता है, न्यूमिनेटर होता है, q क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक ना। उसको हिंदी में कहें तो ये अंश होता है और नीचे का क्या होता है, हर होता है, ठीक है। तो जो नंबर अंश और हर के फॉर्म में लिखा जा सके इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो है ये परिमेय संख्या है या फिर रेशनल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि q जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर ये कभी क्या होगा, 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है लेकिन q कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसी संख्या को हम लोग कहेंगे ये रेशनल नंबर है। जैसे कि 2/5 हो गया, या जैसे कि मान लीजिए 4 हो गया तो 4 का हम लोग लिख सकते हैं 4/1। जैसे कि मान लीजिए 5 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 5/1 या फिर 1/5। ये सब देखिए p/q के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है q ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर है या फिर परिमेय संख्या है। अब चलते देखते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में न लिख सके इसी को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सॉरी। जैसे कि गाइस √2 है, ठीक है। √2 का वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होता, पॉइंट के बाद ये बहुत नंबर तक जाता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। देखिए √3, √5। अब हम पूछें आपसे कि √4 क्या है, ठीक है। तो √4 एक रेशनल नंबर है, इसका जो वैल्यू आएगा ये देखिए 2 आएगा, ठीक है। तो 2 जो है ये 2/1 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए जो √4 है ये रेशनल नंबर है आपका, ठीक है। ऐसा नंबर जो कि वर्ग न हो वो सारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि मान लीजिए यदि रूट हम 9 लिखें तो क्या इसका आंसर आएगा, 3 आएगा। तो 3 क्या है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो जिसका भी वर्ग ना हो सके वो सारा जो होता है वो सब इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। सो गाइस ये था आज का लेक्चर। इसमें आप लोग सीखे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है,
प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, रेशनल, इरेशनल, ये सब नंबर इसमें हम लोग सीखे। ठीक है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।